नमस्कार। एमपी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि नेपाल तो छोटा सा देश है, नेपाल के पास तो इतनी सेना भी नहीं है, या फिर कोई कहे कि नेपाल के पास तो इतने युद्ध हथियार भी नहीं है कि वो अपने देश की रक्षा कर सके और नेपाल पर कब्जा करना या फिर नेपाल आर्मी को युद्ध में हराना बहुत आसान है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या नेपाल पर कब्जा करना या फिर नेपाल आर्मी को युद्ध में हराना आसान है या नहीं। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि नेपाल तो छोटा सा देश है या फिर नेपाल की आर्मी की संख्या तो बहुत ही कम है, तो उस पर किसी भी बाहरी देश द्वारा आक्रमण किया जा सकता है या फिर कोई भी बाहरी देश उस पर कब्जा कर सकता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप उस इंसान के खींच कर थप्पड़ मारिए जो ये कह रहा है कि नेपाल पर कब्जा करना आसान है। जी हां दोस्तों, नेपाल पर कब्जा करना किसी भी देश के बस की बात नहीं है और नेपाल आर्मी को युद्ध में हराना किसी बच्चों का खेल नहीं है। जी हां दोस्तों, हम मानते हैं कि नेपाल भौगोलिक दृष्टि से काफी छोटा देश है। हम ये भी मानते हैं कि नेपाल के पास बहुत ही कम आर्मी है, लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर है कि नेपाल के पास जितनी भी आर्मी है, जितनी भी आर्मी की संख्या है, वो किसी भी बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि नेपाल की छोटी सी टुकड़ी ने, नेपाल की छोटी सी आर्मी की टुकड़ी ने बड़ी बड़ी सेना को धराशायी कर दिया था। और दोस्तों हम ये भी मानते हैं कि नेपाल के पास ज़्यादा युद्ध के हथियार नहीं हैं, ज़्यादा युद्ध सामग्री नहीं है, लेकिन दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि नेपाल के पास ऐसे गोरखा सैनिक है जो अकेले अपने दम पर पूरी टुकड़ी को, पूरी विपक्षी सेना को मैदान में धूल चटा सकते हैं। और नेपाल के गोरखाओं ने ऐसा बहुत बार किया है। जी हाँ दोस्तों, हमने नेपाल के दीप प्रसाद पुन गोरखा की वो कहानी भी सुनी है जिसमें उन्होंने अकेले अपने दम पर 30 तालिबानियों को धूल चटाई थी। और दोस्तों इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है कि नेपाल के गोरखा दीप प्रसाद पुन ने किस प्रकार तालिबान की पूरी सेना को अकेले ही अपने दम पर धूल चटाई थी, उन्हें मार गिराया था। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो पूरा मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेपाल जरूर भौगोलिक दृष्टि से काफी छोटा देश है, अन्य देशों के मुकाबले इनकी जनसंख्या भी काफी कम है, लेकिन दोस्तों नेपाल के पास योद्धाओं की कमी नहीं है। नेपाल के पास ऐसे ऐसे आर्मी के जवान हैं जो अकेले कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए दोस्तों अलग अलग देशों की आर्मी में नेपाल के युवाओं को भर्ती किया जाता है, नेपाल के लोगों को भर्ती किया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि नेपाल के युवाओं में युद्ध कौशल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसलिए दोस्तों जो नेपाल की आर्मी दूसरे देशों की रक्षा कर रही है, दूसरी आर्मियों को अपनी सेवा दे रही है, अगर उसके देश की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो फिर सोचो नेपाल की आर्मी उस देश का, अपने दुश्मन का क्या हाल करने वाली है। और दोस्तों नेपाल आर्मी के बारे में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नेपाल आर्मी का इतिहास भी पढ़ा है और मैंने गोरखाओं की वो बहादुर भरी कहानियां भी सुनी है, जिसमें अकेले गोरखा पूरी विपक्षी सेना पर भारी पड़ जाते थे और पूरी विपक्षी सेना को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर कर देते थे। और दोस्तों गोरखाओं का इतना स्ट्रॉन्ग इतिहास होने के कारण ही आज भारत, इंग्लैंड और अन्य देशों द्वारा गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती किया जाता है, क्योंकि ये देश जानते हैं कि गोरखा किसी से भी कम नहीं है। और दोस्तों इसीलिए आज गोरखा अलग अलग देशों की आर्मियों की आन बान शान बने बैठे हैं। और इसीलिए दोस्तों जो इंसान नेपाली गोरखाओं का इतिहास जानता है, जो नेपाल आर्मी का इतिहास जानता है, वो कभी ये बात नहीं कहेगा कि नेपाल आर्मी को युद्ध में हराना आसान है, और वो इंसान कभी भी ये बात भी नहीं कहेगा कि किसी भी बाहरी देश द्वारा नेपाल पर आक्रमण किया जा सकता है या फिर नेपाल को हराया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि नेपाल जरूर भौगोलिक दृष्टि से छोटा देश है, लेकिन नेपाल को हराना, नेपाल आर्मी को हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों इस बारे में, नेपाल आर्मी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।